अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक्स कैथोड रे ऑसिलोस्कोप पढ़ेंगे। आपका जो हाफ चैप्टर वो कंप्लीट हो गया था, एग्जांपल भी हमने कर ली थी। तो ये जो कैथोड रे ऑसिलोस्कोप है, CRO बोलते हैं शॉर्ट में। तो ये एक वर्सटाइल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसकी मदद से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज़ का विद द टाइम। जैसे अल्टरनेटिंग करंट है, वोल्टेज है, या और कोई इस तरह की चीज़ है जो वेरी करती है विद द टाइम, उसको हम ग्राफिकल शेप दे सकते हैं। और इसको आपने हॉस्पिटल्स में देखा होगा, जो पेशेंट होता है उसके हार्ट बीट को जो है ना हम उसकी ग्राफिकल फॉर्म में जो है ना ये शो कर रही होती है। तो यहाँ पर अब इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जो है ना हमने स्टडी करना है। बाद में उसकी स्क्रीन के बारे में भी बात करेंगे, स्क्रीन के ऊपर वो कैसे सेटिंग की होती है उसके। तो सबसे पहले तो इसके देखें पार्ट्स के नाम, हर पार्ट का फंक्शन एक्सप्लेन करना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आया हुआ है ये क्वेश्चन, और शॉर्ट भी आते हैं बीच में से। तो सबसे पहले इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल वो ये, एक इलेक्ट्रॉन बीम इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करेगा तो डेफिनेटली वो आप इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिस्पेक्टिव टर्मिनल जो है उसको अट्रैक्ट करेगा, और दूसरा रिपेल करेगा, तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन बीम जो है ना मूव करेगी। तो अब यहाँ देखें फिलामेंट को पावर सप्लाई से कनेक्ट करेंगे। फिलामेंट हीटअप होगा तो इसमें से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए ऊपर कैथोड सी, यानी ये समझ लें स्विच के तौर पे काम कर रहा है। कैथोड आपको पता है रिलेटिवली टू नेगेटिव टर्मिनल होता है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। ऊपर ये जी जिसे लिखा हुआ ये ग्रिड है। ग्रिड का काम होता है इलेक्ट्रॉन्स जो फिलामेंट से निकल रहे हैं उनकी तादाद को कंट्रोल करना और स्क्रीन पर बनने वाले स्पॉट की ब्राइटनेस को कंट्रोल करना। ये ग्रिड का काम है, और ग्रिड नेगेटिव पोटेंशियल पे होता है विद रिस्पेक्ट टू एनोड। उसके बाद फिर आगे नेक्स्ट कैथोड के बाद आगे देखें 3 एनोड लगे हुए हैं, A1 A2 और A3। इन तीनों का जो काम है वो है जी, एक तो फोकस करना, यानी जो इलेक्ट्रॉन बाहर आए हैं उनको फोकस करवाना टूवर्ड द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स, ये जो प्लेट्स लगी हुई उनकी तरफ डिफ्लेक्ट करवाना, फोकस करवाना। और दूसरा ये कि एक्सलेट करना, जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं उनको एक्सलेट करना, उनको एक फाइन बीम की शक्ल देना। तो पहला कैथोड क्या करता है, फाइन बीम की शक्ल देता है इलेक्ट्रॉन को। जब वो फाइन बीम में आ जाते हैं उसके बाद ये एक्सलेट करता है, और उसके बाद तीसरा जो है उसको फोकस करवाता है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स की तरफ। तो आगे नेक्स्ट जो है डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स हैं, ये एक्स प्लेट्स हैं और ये वाई प्लेट्स हैं। ये पड़ी हुई है इस तरह वर्टिकली, और बीम उनके दरमियान से गुजर रही है इस तरह से। अब बीम गुजर रही है, बीम के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है, एक प्लेट पे पॉजिटिव एक प्लेट पे नेगेटिव। तो आप इन दोनों प्लेट्स की मदद से जो बीम है उसको हॉरिजॉन्टली मूव करवा सकते हैं इस तरह। यानी ये प्लेट अगर इसको अट्रैक्ट करे बीम इधर हो जाएगी, ये अट्रैक्ट करे तो इधर हो जाएगी। तो कंट्रोल स्क्रीन के ऊपर होता है हमारे पास। उसके बाद फिर जो वाई प्लेट्स हैं वो इस तरह से हैं ऐसे, और बीम उसके दरमियान से गुजर रही है, तो वो वर्टिकल मूवमेंट देने के लिए होता है बीम को स्क्रीन के ऊपर। तो अब इसमें ये डिफ्लेक्टिंग पार्ट आ गया इसका, जिसमें एक्स प्लेट्स और वाई प्लेट्स हैं। इनको जो पोटेंशियल डिफरेंस दिया जाता है उसकी बात करते हैं अभी। तो स्क्रीन जो है वो फॉस्फोरस से बनी होती है, उसके ऊपर जाकर इलेक्ट्रॉन जब स्ट्राइक करते हैं तो ब्राइट जो है ना वो चमक पैदा होती है, तो जो स्पॉट है वो नज़र आता है। और इसमें अब बात कर रहे हैं कि ये जो एक्स प्लेट और वाई प्लेट्स हैं इनको जो पावर सप्लाई है, या जो इनके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए जो इन्हें वोल्टेज दिया जा रहा है, वो एक डिवाइस है बिल्ड इन, जिसे हम टाइम बेस्ड जनरेटर कहते हैं या फिर स्विप कहते हैं। तो उसकी आउटपुट जो होती है, यानी वो जो टाइम बेस्ड जनरेटर है उसके अंदर जो इन प्लेट्स को पावर देगा, यानी एक्स प्लेट्स को, वो क्या है जी, उसकी जो आउटपुट आती है वो इस तरह से आती है, 7 उत की शक्ल में, जैसे आरी के धंधे नहीं होते उस तरह। तो ये इस तरह से है, देखें लीनियरली इंक्रीज़ करता है वोल्टेज और फिर फॉल कर जाता है टू ज़ीरो। ये एक राउंड पूरा हुआ एक तरह से, टाइम पीरियड टी कह लें। उसके बाद फिर अगला, फिर लीनियरली इंक्रीज़ करेगा फिर फॉल कर जाएगा, फिर लीनियरली इंक्रीज़ करेगा फिर फॉल कर जाएगा। तो इससे क्या होगा, ये एक्स प्लेट्स के ऊपर है। अब ये जो टाइम है ये हमारे कंट्रोल में है, अगर हम चाहें तो उसको बड़ा भी कर सकते हैं छोटा भी कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर बटन है, तो स्क्रीन जो है वो इस तरह से है,
स्क्वायर शेप में भी होती है, राउंड शेप में भी होती है। उसके ऊपर ग्राफ जो है ना बना होता है, इस तरह से बॉक्स बने होते हैं। हर बॉक्स की वैल्यू हमने खुद असाइन करनी होती है कि एक बॉक्स को क्या वैल्यू मिलेगी, इस तरह से, इस तरह का होता है। तो अब इस पर क्या करना है, आपने जो ग्राफ ड्रा करना है वो एसी का हम ग्राफ ड्रा अगर करें तो उसमें क्या है, आपको स्क्रीन के ऊपर एक सिंपली अगर डायरेक्ट अप्लाई कर देंगे एक स्ट्रेट लाइन नज़र आएगी। उसको ग्राफ की शक्ल में लेके आएंगे स्क्रीन के ऊपर, आपको टाइम पीरियड ये T1 के बराबर जो है ना सेट करना पड़ेगा। तो आपको इस तरह से एक वेव स्क्रीन के ऊपर नज़र आने लगेगी। ये जो गैप है ना, ये वाला, ये इसका टाइम ही डिसाइड करता है, क्योंकि ये वोल्टेज किसके ऊपर आ रहे हैं, एक्स प्लेट्स के ऊपर आ रहे हैं, और वही बीम को हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है, यानी यहाँ है वो, फिर उसके बाद दोबारा लाइन पे कब आए, इस इतने टाइम के बाद आए। तो ये टाइम हम खुद कंट्रोल कर रहे हैं। उसके बाद फर्दर भी देख लो, वही सेम एज इट, जितना यहाँ होगा उतना यहाँ होगा। अगर हम इसको कम कर दें टाइम को, यानी हम इट मीन्स की फ्रिक्वेंसी बढ़ा दें, तो फिर क्या होगा, बजाय एक के वो दो आना शुरू हो जाएंगे स्क्रीन पे, इस तरह से। यानी हम टाइम छोटा कर दें, यानी फ्रिक्वेंसी 2 के बराबर कर दें, तो डेफिनेटली दो वेव स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आने लगेंगी। हमने टाइम ये वाला लीनियर वाला कम कर दिया, यानी लीनियर वाला कम कर दिया तो क्या हुआ, देखें वो लीनियर पे जो बीम है वो जल्दी वापस आई, ये वाला गैप कम हो गया। और वर्टिकली उसने कितना ऊपर जाना है, एम्पलीट्यूड कितना है, ये वाला जो एम्पलीट्यूड, ये वाई प्लेट्स डिसाइड करती हैं। तो वाई प्लेट को पावर सप्लाई जो है वो डायरेक्ट जो पावर सप्लाई फिलामेंट को दी जा रही है, इसी सप्लाई वो इसी को दी जाती है। लेकिन साथ ही हम टाइम बेस्ड जनरेटर ऑन करते हैं तो वो सिंक्रोनाइज हो जाता है, यानी तरतीब आ जाती है कि एक जो साइनोसॉइडल वोल्टेज आप वाई प्लेट्स के क्रॉस जो है ना वो विद द टाइम बेस्ड जनरेटर जो है ना वो प्रोवाइड करेंगे, तो वर्टिकल लाइन जो शो होगी वो साइनोसॉइडल ट्रेस करेगी स्क्रीन के ऊपर। यानी अगर टाइम बेस्ड जनरेटर ऑन होगा तो जो ये जो वर्टिकल प्लेट्स हैं ये बीम को इस तरह से वर्टिकल मूवमेंट देने में आपकी हेल्प करेंगी। अगर नहीं होगा फिर वो एक लंबी लाइन बना देगा स्क्रीन पे, वो पूरी भी नहीं आती, तो हम टाइम मतलब जो एम्पलीट्यूड है उसको फिर मैयर नहीं कर पाते। इसके ऊपर बॉक्स बनते हैं, जैसे ये अगर 4 बॉक्स में बना हुआ है, एक बॉक्स की वैल्यू 2 वोल्ट है, इसका मतलब वो 4 वोल्ट का एम्पलीट्यूड है। इस तरह स्क्रीन के ऊपर जो है ना वो सेटिंग होती है, वहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि जो फ्रीक्वेंसी है टाइम बेस्ड जनरेटर की और वोल्टेज अक्रॉस वाई प्लेट्स, उनको सिंक्रोनाइज़ करना ज़रूरी है, ताकि आप स्क्रीन के ऊपर एक एडजस्टेबल ग्राफ जो है ना वो देख सकें। अगर फ्रीक्वेंसी आप इस तरह से सेट करेंगे कि 1 या 2 या 3 वेव्स मैक्सिमम स्क्रीन पे नज़र आए, तो आपको यहाँ से फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड सेट करना होगा टाइम बेस्ड जनरेटर का, और जो वाई प्लेट्स पे जो पावर सप्लाई दी जा रही है उनको भी टाइम बेस्ड जनरेटर के थ्रू ही, यानी उसको ऑन करके आपको प्रोवाइड करना होगा। तो फिर जो अप एंड डाउन मोशन है वो भी कंट्रोल की जा सकती है। तो ये इसकी वर्किंग है। आगे स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करती है बीम, और वो जो है ना वहाँ से लाइट इमिट होती है तो वो हमें नज़र आने लगता है। तो इसका मकसद क्या है, यूजेस पूछे जाते हैं। तो यूजेस में क्या है जी, यूजेस से पहले मैं आपको कंपोनेंट्स बता दूं, वो भी शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। इसके कंपोनेंट्स के नाम, सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन गन, ये वाला पोर्शन, डिफ्लेक्टिंग पार्ट और स्क्रीन, ये 3 मेन पार्ट है। इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या है, फिलामेंट, कैथोड है और ग्रिड है। इनका काम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करना है और कंट्रोल भी यहाँ से किया जाता है। एनोड्स का काम फाइन बीम बनाना इलेक्ट्रॉन की, उनको एक्सेलरेट करना, उनको फोकस करना टूवर्ड द डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स। डिफ्लेक्टिंग प्लेट्स का काम है इलेक्ट्रॉन बीम को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली मूवमेंट देना स्क्रीन के ऊपर, और स्क्रीन का काम है आपको जो है ना वो जो ग्राफ है वो विजिबल करके देना। तो ये कंपोनेंट्स है, ये याद रखने। उसके बाद फिर आप देखें यूजेस, डिस्प्ले जो है वो हम कर सकते हैं वेव फॉर्म को, यानी जो भी गिवन वोल्टेज है या करंट है उसको हम विद द टाइम उसका ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम वोल्टेज भी मेजर कर सकते हैं इसकी मदद से, जैसे डिजिटल वोल्टमीटर होता है उस तरह ये वोल्टमीटर के तौर पे भी काम करता है। तो फ्रीक्वेंसी मेजर कर सकते हैं, फेस मेजर कर सकते हैं इनपुट सिग्नल का, और जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो सकती है किसी भी टाइम पे वो भी मालूम कर सकते हैं। पीक वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, टाइम पीरियड ऑफ एसी सिग्नल जो आ रहा है उसको हम मेजर कर सकते हैं। फिर फेस डिफरेंस बिटवीन 2 वोल्टेजेस मेजर कर सकते हैं, यानी 2 वोल्टेज का कंपेरिजन भी कर सकते हैं कि उनमें कितना फेस डिफरेंस है और किस तरह वो जो है ना उनकी पीक वैल्यूज़ हैं, और फ्रीक्वेंसी कितनी है, टाइम पीरियड कितना है। और मेडिकल में भी देखा आपने देखा होगा ये यूज़ करते हैं पेशेंट के हार्ट बीट को शो करने के लिए। तो ये इसमें ये शॉर्ट है, ग्रिड का फंक्शन बता दें और टाइम बेस्ड जनरेटर क्या होता है,
ये बता रहे हैं इस तरह ये जो है ना वो शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, तो यूजेस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर पार्ट्स के नाम भी पूछे गए एक दफ़ा। ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। अगर पूरा एक्सप्लेन करने को कहेगा तो हर पार्ट आपने एक्सप्लेन करना होगा उसका हेडिंग के साथ, उसकी वर्किंग को। फिर लॉन्ग होगा, लॉन्ग एक ही दफ़ा आया था 2014 में, तो लेकिन पूरा तैयार करेंगे, डायग्राम भी बनाएंगे। तो नेक्स्ट फिर इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे टॉपिक टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग कॉइल, वो कल इंशाल्लाह होगा। टिल देन टेक केयर।